आप बाहर से जितने मजबूत, आत्मनिर्भर दिख रहे हैं, अंदर से उतने ही अपने विचारों के पिंजरे में कैद हैं। आपकी अंतरात्मा सब जानती है। बस अपनी आंखों से डर की पट्टी हटाइए। समय आ गया है कि आप दिल की दुविधा को छोड़कर दिमाग से एक ठोस और प्रैक्टिकल फैसला लें। आपकी ताकत आपके स्पष्ट विचारों में है, डर में नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि सिंह। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी स्थिति है जो आजकल आपको परेशान कर रही है, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप इस परेशानी से बाहर कैसे निकलें। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे। यहाँ पर आप कार्ड देख पा रहे होंगे, 9 ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस, और है 8 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर मुझे कार्ड में बहुत ही बड़ा विरोधाभास दिख रहा है, जो आपकी परेशानी का मुख्य वजह है आजकल। ठीक है, जैसे कि अगर बाहरी दुनिया में अगर हम देखें, ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड दिखाता है कि आप लोग बाहर से देखने में पूरी तरह आत्मनिर्भर, सफल और सुलझे हुए लगते हैं। लोग आपको देखकर सोचते हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप 8 ऑफ शॉर्ट्स की ऊर्जा में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। यानी खुद के ही विचारों के पिंजरे में कैद, लाचार और ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं आप आजकल। ठीक है, अगर मैं हाई प्रीस्टेस कार्ड देखूं तो ये बता रहा है, द हाई प्रीस्टेस कार्ड यह बताती है कि आपके भीतर एक बहुत मजबूत अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन पावर है। आपको अंदर से पता है कि सच क्या है और समस्या कहाँ है, लेकिन आप अपनी इनर वॉइस को नजरअंदाज करते हुए दिख रहे हैं या उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यूं कह लीजिए। ठीक है, असली परेशानी, आप एक ऐसी स्थिति या मानसिक जाल में फंसे महसूस कर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, जबकि असल में वह पट्टी आपके खुद के डर और ओवरथिंकिंग की है। आप अपनी ही बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सुख सुविधा या सामाजिक छवि को खोना नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी एक्शन लिया, कुछ किया, तो आपकी ये छवि खराब हो जाएगी। ठीक है, अब आप इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे, इस बात पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आप इस स्थिति से बाहर कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ वेंट्स का, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स का एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स का। ठीक है, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ओवरबर्डन से मुक्त होना चाहिए। आपको इस समय बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियों, चिंताओं या दूसरों की उम्मीदों का बोझ अकेले जो आप ढो रहे हैं, उससे बाहर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो बोझ आपका नहीं है, आप दूसरे का अपने कंधों पे ढो रहे हैं। इसी वजह से आपको थकावट और भारीपन भी लग रहा होगा, क्योंकि ये कार्ड भी थकावट और भारीपन को ही दर्शाता है। मेरी सलाह आपको यही है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का पहला कदम यह है कि आप ना कहना सीख लीजिए। आपको पहचानना होगा कि कौन सा बोझ आपका अपना है और कौन सा आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए उठा रहे हैं। अब उस बोझ को नीचे गिराने का वक्त आ गया है। दूसरों को खुश रखने से पहले सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए। ठीक है, सबसे पहले आप खुश रहिए, तब तो आप दूसरों को खुश रखेंगे। अपनी भावनाओं को हो सके तो किनारे रखकर और एक कड़ा रुख अपनाएं। ये शॉर्ट्स का कार्ड यही कहता है कि प्रैक्टिकल फैसला लो, लेट मत करो, लॉजिकल और स्पष्ट बनिए। जैसे कि किंग ऑफ शॉर्ट्स कार्ड आपने सुना होगा, वो हमेशा कड़े फैसले की बात करता है। वहीं क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बताती है कि आपको अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज यानी सीमाएं तय करनी होगी। अब रोना धोना या इमोशनल होने का वक्त नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, सच्चाई का तीखा सामना आपको करना होगा। आपको बेहद प्रैक्टिकल, सीधा और स्पष्ट बात करनी होगी।
अगर कोई रिश्ता, काम या विचार आपको दबा रहा है तो क्वीन की तरह अपनी तलवार उठानी होगी और उस टॉक्सिसिटी को अपनी जिंदगी से काट कर अलग करना होगा। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर दिमाग से काम करना होगा। ठीक है, यानी दिमाग से काम लेना होगा, तभी आपको इस बर्डन से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार का अगर बीच का रास्ता है या कोई असमंजस्य है तो इसको आप खत्म कर दीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है, आंखों से पट्टी हटाइए। 2 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ यह दिखा रहा है कि आप अब तक 2 नावों पर पैर रखकर चल रहे थे या किसी कड़वे सच को देखने से इनकार कर रहे थे, देखना ही नहीं चाह रहे थे, यहाँ पे दिख रहा है। मेरी सलाह आपको ये है कि बोझ नीचे गिराएंगे और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरह सच का साथ देंगे तो ये 2 ऑफ शॉर्ट्स की जो दुविधा है अपने आप खत्म हो जाएगी। फैसला लेने में अब और देरी करना खुद को चोट पहुंचाने जैसा है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, इस मानसिक तनाव और असमंजस्य से बाहर निकलने का रास्ता अब आपके सामने है। आप दूसरों की उम्मीदों और चिंताओं का जो भी बोझ लेकर ढो रहे हैं उसे अब नीचे उतार दीजिए। हर किसी को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी भावनाओं को थोड़े समय के लिए एक तरफ रखिए और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरह अपनी जिंदगी के फैसले खुद लीजिए। जो चीज या जो इंसान आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है उससे दूरी बनाइए। साफ और कड़े शब्दों में बाउंड्री तय कीजिए। जब आप सच का सामना करेंगे तो दिल और दिमाग के बीच की यह दुविधा खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खुद के लिए खड़े होइए तो ही आप इस स्थिति से निकल पाएंगे और आपको निकलना चाहिए ताकि आप खुद को रिलैक्स और हल्का फील कर सके। आशा करती हूँ आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। जितना आपसे कनेक्ट हुआ उतना ही रखिएगा, बाकी का आगे के लिए ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।